देखिए किसान मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, फतेह इन्हों की इस शहादत ने दुआनी है। पंजाब सरकार से क्या मिला है और केंद्र से क्या आपने अपील की है? देखिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ये कहा है कि हम इन शहीदों को के लिए वही मतलब जो पैटर्न दिल्ली में रखा गया था उसी के आधार पे हम इनकी मदद ने 1 करोड़ नहीं कहा। उस समय भी उन्होंने 5 लाख रुपया हर किसान को दिया था, शहीद के परिवार को, और आगे उन्होंने एक परिवार के मेंबर को नौकरी देने की आश्वासन दिया था, वो दी भी है काफी। तो उसी पैटर्न पे अभी देंगे। आंदोलन किस तरफ आगे बढ़ रहा है? सैटरडे संडे का दिन है, क्या डेलिब्रेशन होगी दोनों संगठनों की तरफ से? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनकी शहादत इस आंदोलन को और भी मजबूती देगी। आपको लगता है कोड ऑफ कंडक्ट एक केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा एक हो सकता है डीरेल की जा सके टॉक्स को? देखिए वो भी अगर करेंगे तो उसके लिए भी रणनीति तैयार करेंगे, उसको भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि वो जो मर्जी करें। तो जो उसके लिए सरकार केंद्र जिम्मेवार है। हमने 1.5 महीना पहले से ये अनाउंसमेंट किया था और लगभग 2 साल पहले से कुछ मांगे पेंडिंग पड़ी। अगर समय रहते सरकार इसका निर्णय करती तो शायद ये समय हम ना देख पाते। पंजाब सरकार ने क्या अनाउंस किया है और केंद्र से क्या अपील है? देखिए पंजाब सरकार ने 5 लाख देने का निर्णय लिया और हमने नौकरी देने की भी उनको बात बनाई है और कहा पॉलिसी बनाई है। और केंद्र ने पहले शहीदों को भी कुछ नहीं दिया था और अब भी देने के लिए तैयार है। हम उनको भी कहेंगे आर्थिक मदद होनी चाहिए। आंदोलन किस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? एक शहादत आज हो गई है, गमगीन माहौल है, अभी टॉक्स भी पॉजिटिव कहा जा रहा है लेकिन आउटकम निकल पाएगा चौथी बैठक में, इसकी उम्मीद ही बहुत कम है। देखिए आंदोलन तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है, सब तरफ से इसकी हिमायत आ रही है, पूरी देश भर में आंदोलन बढ़ रहा है और आप देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर आगे पीछे और बढ़ गया है। बहुत तादाद में लंगर वगैरह सब कुछ हो रहा है और देखिए अब मीटिंग के बाद ही कुछ कह पाएंगे भी क्या इसका मसला हल होता है। कहा जा रहा है लखीमपुर खीरी मामले पे लगभग सहमति बन गई थी, बिजली के बिल के ऊपर सहमति बन गई थी, एमएसपी के ऊपर सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों से बात करनी। नहीं, बिल्कुल बिजली बिल के ऊपर कोई नहीं। देखिए एक तो 1948 का पहला बिल था जो देश बनने के बाद लाया गया था। उसके बाद 2003 एक्ट आया, बिजली एक्ट, उसमें कारपोरेट को बिजली पैदा करने के अधिकार दिए गए। अब 2023 एक्ट बिजली एक्ट पास कर दिया गया। अब कारपोरेट को बिजली के दाम तय करने का अधिकार दे दिया। उनमें सिर्फ किसान और किसी को भी सब्सिडी देने का फैसला। तो हम कह रहे हैं भी ये पूरी तरह निजीकरण का रास्ता वापस लीजिए। तो इसलिए बिजली बिल पर सहमति वाली बात मुझे नहीं लगता सही है। लेकिन एमएसपी पे बाकी राज्यों से बात करने की बहुत बड़ा प्रोसेस है, इलेक्शंस भी नजदीक हैं, अनाउंस हो सकते हैं 15 दिन के अंदर। देखिए जब बिल लाए गए थे उनको उस समय कौन से राज्यों से पूछा गया था? एमएसपी लीगल गारंटी कानून तो सरकार पहले से बोलती रही है, सब जानती है, तो वो चाहे तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये तो बात ना मानने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढने का वो कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट आपको लगता है एक बड़ी चुनौती है? अगर लग गया तो फिर सरकार भी बन जाएगी? ऐसा नहीं, हमने नीति बना रखी है, जब ऐसा होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने पूरा समर्थन कहा है और कहा है सरकार में आते ही जो किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर पूरी करें। देखिए विरोधी दल के नेता अगर सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात नहीं, लेकिन दूसरा बात है भी इलेक्शन का दौर है, सब इस माहौल को कैश करना चाहता। तो कांग्रेस ने लंबा समय राज किया, अगर चाहते तो पहले से ये काम हो सकता था।